What is MDCAT? MDCAT is not just a test of your main subjects biophysics and chemistry, but MDCAT is actually something different than this. MDCAT is a test of your critical thinking, logical reasoning, active mindedness, time management and your nerves control. सो MDCAT की तैयारी करने से पहले अगर आप इन MDCAT के टूल्स पर ग्रिप हासिल कर लें, जो कि आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो आप 2025 में MDCAT लाजमी 190 प्लस मार्क्स के साथ क्रैक करेंगे। आज की वीडियो MDCAT फ्रेशर एंड रिपीटर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ MDCAT? MDCAT की प्रिपरेशन में आपके पास सिर्फ 3 मेजर स्टेप्स हैं। इन 3 मेजर स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया सो आप MDCAT क्रैक कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सेकंड स्टेप होता है प्रैक्टिस एंड द थर्ड स्टेप इज़ रिवीजन। ये तीनों स्टेप आपस में लिंक्ड हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, वो आपका बेसिक स्टेप है। अगर आप उस पर सही से टाइम अपना स्पेंड नहीं करेंगे, उसको सही से प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और उसके अंदर आपको डिफ़िकल्टी भी पेश आएगी। इसलिए सबसे पहले अपना जो पहले स्टेप है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इस पर आपने टाइम लगाना है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं करते। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं होंगे आपकी प्रैक्टिस में आपको एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी वहाँ पर मिस्टेक्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आपको वो चीज़ें सही से समझ भी नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट अपने, अगर आप रिपीटर्स हैं और आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अक्टूबर से, पहले अपने 3 से 4 माह कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को दें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए टाइम भी बहुत कम चाहिए होगा। कम टाइम में आप जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और आपकी जो आउटपुट होगा वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ये 3 स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देन प्रैक्टिस, देन रिवीजन फेज़। ठीक है, अब बात करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट को मैक्सिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है MDCAT की प्रिपरेशन करने में। स्टूडेंट, अगर हम किसी रिपीटर की बात करते हैं, अगर कोई आप रिपीटर हैं तो आपको अभी से अक्टूबर के मिड से या फिर नवंबर के स्टार्ट से जो है अपनी MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक जो फ्रेशर है तो उसे अभी तो अपने FSC पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एक फ्रेशर को तकरीबन 3 से 4 माह रिक्वायर्ड होते हैं अपनी बेस्ट MDCAT की प्रिपरेशन के लिए। अब हम चलते हैं, कुछ हम टूल्स डिस्कस करते हैं कि जिसके ज़रिए से आप MDCAT क्रैक करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेजर मैंने टूल देखा है ना जिसके बगैर कोई भी MDCAT को क्रैक नहीं कर सकता, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। चाहे आप कम टाइम पढ़ें लेकिन रोज़ाना पढ़ें और उतना ही पढ़ें। ठीक है, जैसे आपने कभी ऐसे नहीं करना कि आप एक दिन तो सारा दिन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। ऐसा आपने नहीं करना है स्टूडेंट्स। आपने कंसिस्टेंसी से, आपने कंसिस्टेंट रहकर अभी से ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना है। चाहे आप अभी स्टार्टिंग में जितना भी पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम डेली बेसिस पर कितना पढ़ें। इसका आंसर भी मैं यही कहूँगी कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट ले रहे हैं ना तो आप तकरीबन अगर 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं ना तो ये बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप 7 से 8 घंटे रोज़ाना पढ़ लें MDCAT के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो ज़्यादातर स्टूडेंट की तरफ से होगा वो यही कि आप कौन सी बुक्स को फॉलो करें। जैसा कि अभी तक नज़र आ रहा है, PMDC ने नोटिफिकेशन जारी किया कि इस बार नेशनल MDCAT होने वाला है, इसलिए आपको तकरीबन अपने प्रोविंस की बुक, फेडरल की बुक लाजमी और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है आपको दूसरी बुक्स को भी अब देना होगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जबकि नेशनल MDCAT कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा पास्ट पेपर्स की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिस के लिए आपने पास्ट पेपर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा आपने पूरे MDCAT की जर्नी में आपने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। बेशक आप कम MCQs जो हैं प्रैक्टिस करें, बट आपने क्वालिटी वाले MCQs प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसलिए कुछ अकेडमीज़ ऐसे जो है कॉन्सेप्ट्स पे
MCQs बनाते हैं कि जो कि बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, और MD कैट से अब उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि अब का MD कैट मतलब 5-6 सालों से जो अब MD कैट आ रहा है वो पिछले MD कैट की निस्बत बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। सो इसलिए इतने ज़्यादा जो हाई फाई क्वेश्चन है ना, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के हैं, कॉन्सेप्ट्स के हैं, उन पर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बहुत ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको MD कैट क्रैक करने में आपकी बहुत बड़ी रुकावट हो सकता है, वो है कि आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करें, ठीक है। सो आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, आपने अपना कंपटीशन अपने साथ ही रखना है, ठीक है स्टूडेंट। आपने सोचना है कि जितना मैंने आज किया है ना, उससे कल मेरी प्रोग्रेस बढ़नी चाहिए, कल से फिर उससे अगले दिन थोड़ी और प्रोग्रेस बढ़नी चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ अभी इम्पॉर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं।